नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम सभी बात करेंगे सुंदर कैसे लिखें। क्या आपने किसी के मोतियों जैसे अक्षरों को देखकर क्या आपको लगा कभी कि काश मेरे भी अक्षर इतने सुंदर होते? क्या आप भी किसी की लिखावट को देखकर दंग रह जाते हैं, कितना सुंदर लिखता है यार, गजब। अगर आप भी सुंदर लिखना चाहते हैं तो सुंदर लिखने के तकनीक के साथ मुझसे जुड़े। सुंदर लिखावट एक विज्ञान है, एक तकनीक है जिसकी सहायता से आप भी सुंदर लिख सकते हैं। आपकी भी राइटिंग साफ और सुंदर हो सकती है। महात्मा गांधी अपनी किताब सत्य के प्रयोग में यह बात कहते हैं कि काश मेरी भी राइटिंग सुंदर होती। उन्हें इस बात का अफसोस होता है और उसी किताब में वह यह सलाह देते हैं कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें पेंटिंग जरूर करनी चाहिए। पेंटिंग करने से हाथ में स्थिरता आ जाती है और राइटिंग सुंदर हो जाता है। जिस तरीके से हम सभी आज इस दुनिया में जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का दौर है। इस प्रतिस्पर्धा में जीत उसी की सुनिश्चित है जो दूसरों से आगे निकल जाता है। परीक्षा में अंक लाने का सवाल हो तो अंक उन्हीं के ज़्यादा आते हैं जिनकी राइटिंग साफ और सुंदर होती है। या ठीक उसी प्रकार है जब लड़का किसी लड़की को या लड़की किसी लड़के को पहली नज़र का प्यार कर बैठते हैं। जी हाँ, कॉपी चेकर भी जब आपकी कॉपी को देखता है तो आपकी कॉपी के साथ उसका पहला नज़र का प्यार हो जाता है और इस पहले नज़र के प्यार कर होने से वह आपकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए अंक नहीं काटता है। जी हाँ, इसका बहुत लाभ आपको होता है सुंदर लिखने से। सुंदर लिखावट आपके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। सुंदर लिखने से आपके हस्तलिखित आवेदन की जल्दी स्वीकृति होती है। आपको नोट्स बनाकर सुंदर अगर आपकी राइटिंग है तो आपके नोट्स आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सुंदर लिखा कैसे जाए। सुंदर लिखने का सबसे मूलभूत तरीका है कि वर्ण आपके साफ और सुंदर लिखे गए हों। यानी कि चाहे वह इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो या हिंदी का क ख ग घ हो या क ख ग घ की अपनी एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है। इस निश्चित एवं आकार एवं आकृति के साथ यदि आप वर्ण को लिखते हैं तो वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण सुंदर होंगे तो शब्द सुंदर होंगे और शब्द सुंदर होंगे तो राइटिंग सुंदर होगी। वर्ण की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस वर्ण की कितनी ज़्यादा अभ्यास करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। उस वर्ण को आप पेंसिल से कितनी बार लिखते हैं, कितनी बार उसे दोहराते हैं, उनकी अशुद्धियों पर कितना काम करते हैं। वर्ण की सुंदरता को बढ़ा देने के बाद आप इसके साथ शब्द की सुंदरता को भी बढ़ाएं। यानी कि शब्द की सुंदरता निर्भर करती है शब्द की शुद्धता पर। और शब्द शुद्ध कब बनेंगे? जब उसकी वर्तनी शुद्ध होगी। यानी कि जो हर्षिकार, दुर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, तीनों सा का अंतर, इन सारे शब्दों का जब आप लिखते हैं, इन सारे वर्णों का प्रयोग करते हैं तो आपकी वर्तनी की शुद्धता आपके लेखन शैली में सुंदरता लाती है। दूसरी बात, सभी वर्णों के बीच आपको थोड़ा अंतर रखना चाहिए। जब भी कोई वर्ण शब्द लिखें तो वर्णों को बिल्कुल सटा ना दें। हर वर्ण के बीच एक गैप होना चाहिए। जहां पर जरूरत हो सटाने का बस वहीं पर सटाएं। अनावश्यक सटाने से आपकी लिखावट कमजोर हो जाएगी, आपकी लिखावट भद्दी लगेगी। जितने भी हिंदी के शब्द हैं उन सारे शब्दों को लाइन के ऊपरी अक्षर से, उनकी ऊपरी रेखा से उनका टच होना चाहिए। और जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनका निचली लाइन से टच होना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें। यदि आपको सुंदर लिखना है तो सुंदर लिखने में पैराग्राफ छोड़ने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप पैराग्राफ छोड़ते हैं तो आपकी राइटिंग सुंदर होगी। ये नहीं कि पूरी पंक्तियों को एक साथ लिख देना आपकी राइटिंग को अभद्र बना देता है। पैराग्राफ छोड़ने में कंजूसी ना करें। हमेशा प्रयास करें कि चौड़ी लाइन वाली कॉपियों पर लिखें। इससे क्या होता है कि आपके वर्ण स्वतः अलग हो जाते हैं, आपके शब्दों का बीच का गैप बढ़ जाता है। अब मैं बात करता हूं कि वर्तनी की शुद्धता को सुधारा कैसे जाए। वर्तनी की शुद्धता को सुधारने का एकमात्र तरीका है वह है कि जब भी आप किताब पढ़ें तो किताब पेंसिल लेकर पढ़ें। अगर आप पेंसिल लेकर किताब पढ़ते हैं तो जो कठिन शब्द हैं उनके नीचे आप मार्क लगा देते हैं। मार्क लगाने के बाद उन कठिन शब्दों को किसी दूसरे कॉपी में नोट कर लें। इससे आपकी वर्तनी शुद्ध होती चली जाएगी। यदि कहीं कोई सुरती लेख का प्रावधान है तो सुरती लेख जरूर लिखें। इससे वर्तनी की शुद्धता बनी रहती है। यह सारी बातों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह एक अभ्यास है, इसे एक दिन में किसी चमत्कार के साथ
आप सुंदर लिखना नहीं सीख सकते हैं? यह एक अभ्यास की तरह है, वो भी निरंतरता की मांग करता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुजान, रसरी आबत जात है सिल पल पड़त निशान। यानी कि एक रस्सी जो है लगातार अभ्यास करते रहता है, लगातार अगर पत्थर पर गुजरता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। अगर आप भी थोड़ा मेहनत करें, तकनीक का प्रयोग करें, अपनी लिखावट को आप भी सुंदर कर सकते हैं। और यह कोई एक दिन का चमत्कार है नहीं, निरंतर अभ्यास की मांग करता है। परीक्षा के एक रात पहले यह किया नहीं जा सकता है, इसीलिए आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि आपकी सुंदर लिखावट आपके अच्छे अंक की गारंटी है, आपके व्यक्तित्व का दर्पण है, और आप आज ही नहीं जीवन के हर क्षेत्र में सुंदर लिखावट का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का धन्यवाद। और अगर